हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो आज चलिए हम लोग इंग्लिश का जो देखने वाले हैं। उससे पहले आप सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। सारे बच्चे अभी मैसेज कर रहे थे, बच्चों कंग्रेचुलेसन सभी बच्चे दे रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बस बच्चों, अब हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं। बहुत सारी हम लोगों का जो है बहुत सारी बातें हो गई, फिर हम लोग अब आगे ये सारी चीज़ चलता रहेगा। बच्चों आप सभी एकदम अच्छे से सब कुछ जैसे सारी चीज़ चल रहा है एकदम अच्छे से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई का आगे करते हैं। हम लोग साइंस मैथ जिस तरह से हमारे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है सब कुछ सारे। अभी हमको 2 पेपर और बचे हुए बच्चों। इंग्लिश का थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ बच्चे ऐसे काम जिससे नहीं हो पाया था, लेकिन कोई नहीं, अभी हम अब लेकर आ गए हैं ये पूरा पेपर। पहले आपको सॉल्व कराते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हम इसको कराने वाले हैं। जो बच्चे अभी उनको डर लग रहा होगा सर हम पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कितना नंबर हमें मिलेगा, तो आपको हम ये जो वीडियो जो बना रहे हैं बच्चों, आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। बहुत कुछ जिनको मतलब थोड़ा भी डर लगा होगा, आप 50 नंबर 100% 50 प्लस आप पा सकते हैं इस वीडियो से, जितना हम आपको बताएंगे। बस आप करते जाइए। ये पहले हम पूरा पेपर को सॉल्व करा देते हैं 2022-23 का। इससे बहुत चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा, बहुत कुछ आपको सेम टू सेम मिलेगा। फिर इसमें बच्चों जो लॉन्ग आंसर है, जो आपका एप्लीकेशन है, पोयम है, क्या याद करना है, सब कुछ हम इसमें अलग से पूरा बताने वाले हैं, सब कुछ लिख के बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास 10 2022-23 सारी चीज़ें सेम है जैसे आपका निर्देश दिया रहा था। 3 घंटे 15 मिनट 70 पूर्णांक है। 15 मिनट आपको अलाउटेड कंडीशन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। आप केयरफुली आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चन द कंपलसरी, सभी पेपर करना अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस होगा। केयरिंग मार्क्स 1 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन द मार्क योर आंसर द गिवन ओ मार्क शीट पर। डू यू द नॉट इधर, मतलब आप इसको काट नहीं कर सकते, व्हाइटनर कुछ भी नहीं लगा सकते। पार्ट बी कंसीडर डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब ये औणात्मक टाइप से आपके क्वेश्चन रहेंगे। मार्क इन द इंडिकेटेड अगेन इन द इस क्वेश्चन, उसके सामने सब मार्क दिए हुए हैं कौन क्वेश्चन कितने नंबर का। ये तो हो गया निर्देश। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले अभी वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो बच्चों इंग्लिश का वीडियो ना बहुत कम ही लोग बनाते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है 1.5-2 घंटे की, लेकिन जबरदस्त वीडियो बच्चों एकदम रहेगी। बहुत ही कम आपको शायद ही कहीं मिलेगी जिस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसलिए उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए कि जिनको अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को बहुत डर लगता है, सर इंग्लिश बड़ा कठिन होता है, सब कुछ इंग्लिश में दिया रहता है, सर समझ में नहीं आता है इंग्लिश में क्या करना है। थोड़े से अपने बच्चों को बहुत समस्या होती है, तो आप उन तक जरूर शेयर कर दीजिए जिनकी इंग्लिश में डर लगता होगा। आप उनसे बोलिएगा इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों ने इंग्लिश में समस्या 1% आपको नहीं होगी। 100% आप 60 ही पा सकते हैं, 65 ही पा सकते हैं बच्चों, लेकिन 50 प्लस तो एकदम गारंटी है आप जरूर पा सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मत तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला है। यूपी बोर्ड के लिए यह चैनल बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मेहनत की जा रही है। कुछ ना कुछ नया करने के लिए हम सोच रहे हैं बच्चों, इसी में टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को टाइम निकाल कर हम वीडियो जरूर देते रहेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं कंटिन्यू। सबसे पहला देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में बच्चों दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। मतलब आपको पैसेज से केयरफुली को पहले तो पढ़ना है, फिर इसी में से ऑप्शन को चूज करना है कौन सा ऑप्शन इन क्वेश्चन का सही होगा। देखिए पढ़ने से पहले बच्चों एक बार आपको इसको मोटा मोटा पढ़ लेना है। वी आर अनेबल टू हियर द साउंड इफ, ठीक है, हम इसको समझ गए। अब सर हमको बताइए कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या जरूरी है कि इसका अर्थ पता हो तभी हम आंसर बता पाएंगे? बिल्कुल बच्चों, अभी देखिएगा आपको ये कठिन लग रहा होगा ना, बहुत आसान लगने लगेगा पैसे, ऐसा तरीका आपको हम बताएंगे। देखिए बोला है पहले हम लोग इसका ऐसा करते हैं अपनी भाषा में ना, इसको आप हिंदी बनाने का। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी तो हमको आता ही नहीं, इंग्लिश से कैसे हिंदी बनाते हैं? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, देखिए दिया। इंग्लिश हमको भी नहीं आती, हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। सबसे कठिन सब्जेक्ट मेरे लिए बच्चों इंग्लिश ही था, आज भी इंग्लिश लगता है बहुत, लेकिन ये इंग्लिश बहुत आसान होती है। ये तो कक्षा 10th वाली इंग्लिश है बच्चों, ये बहुत सिंपल इंग्लिश होती है। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। इसमें बोला है एक ऐसा पाठ जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। ये इसका अर्थ हम इसका बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा पाठ जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। आगे दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सटर्म्स आर लाइक। बच्चों इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 चीजों के बारे में बताया गया है। कौन कौन? द एक्सटर्म
पॉजिटिव एंड द एक्सटर्म नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। मतलब इसमें सकारात्मक और नकारात्मक कैसे समान रूप से प्रदर्शित होते हैं ये बताया गया बच्चों, कि कोई भी चीज कैसे सकारात्मक हो सकती है और कैसे नकारात्मक हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। आगे, व्हेन द वाइब्रेशन of light are too slow we do not see them, nor do we see them when they are too rapid। इसका मतलब ये बोला है कि जब प्रकाश बहुत धीमा होता है तब भी हमें दिखाई नहीं देता है। देखते होंगे ना, जब प्रकाश बहुत धीरे धीरे चलता रहता है या बहुत धीरे होता है तब भी हमारी आंख में प्रॉब्लम होती है, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता। और जब क्या होता है, व्हेन द हाँ ये बोला है, नॉट वी सी द व्हेन आर दे रैपिड। मतलब जब बहुत तेज भी प्रकाश होता है ना तब भी हमको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब न तो बहुत धीरे होना चाहिए न तो बहुत तेज। धीरे प्रकाश होगा फिर भी नहीं दिखाई देगा, तेज प्रकाश होगा फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर आगे बोला है, सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इन द वेरी हाई डू नॉट हियर इन द। इसका मतलब भी वही है कि जब हमें प्रकाश तो हो गया, अब ध्वनि की बात कर रहा है कि जब ध्वनि बहुत स्लो होती है तब भी हमें नहीं सुनाई देती। और बच्चों जब आपकी ध्वनि बहुत ज्यादा तेज होती है तब भी हमें सुनाई नहीं देती। आगे, वन मैन डज नॉट रजिस्ट बिकॉज ही इज वीक लेजी कैन नॉट। इसका मतलब यह है कि आप कह सकते हैं इसी प्रकार हमारे और प्रकृति के बीच में भी अंतर होता है। इसी प्रकार हमारे और प्रकृति के बीच में भी बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे जब ध्वनि तेज होती है तब भी नहीं, कम होती है तब भी नहीं सुनाई देता, ऐसे प्रकाश भी है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने भाषा में इसको अर्थ निकाल सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिए कहेंगे सर ये तो चलिए ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे लिखना, कैसे हम जानेंगे? इसी में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समझिए। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड डीप। मतलब हम कब ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं, हम ध्वनि को कब नहीं सुन पाते हैं? तो बताइएगा, इट इज टू लो, इट इज टू हाई, इट इज टू नॉइजी। तो बताइए आगे वाला चौथा क्या दिया है बच्चों? चौथा दिया है द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक मीन्स। यही बोला है ना? हाँ। तो बच्चों नहीं, एक ऑप्शन यहाँ पे और देना चाहिए था, डी ऑप्शन और होना चाहिए था। डी ऑप्शन नहीं दिया लगता है यार, ये डी ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था बच्चों। कोई बात नहीं, ये डी ऑप्शन देना चाहिए था। ये डी ऑप्शन यहाँ बना लीजिएगा, इसमें लगता है कट कर दिया। यहाँ डी ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड बी। ये आप बना लीजिएगा, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यही डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है हम कब ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो इसका मतलब देखिएगा, हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि क्या आप बोलेंगे द, आप यहाँ से बोलेंगे कहाँ पे है साउंड, ये है। तो पॉजिटिव ऑलवेज सिमिलर व्हेन द वाइब्रेटरी लाइट स्लो वे ये सो विद। हाँ ये देखिए साउंड, देखिए यहाँ व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई डू नॉट हियर इट आइदर। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप लिख सकते हैं कि जब ध्वनि बहुत तेज होगा तब भी आप नहीं सुन सकते, और जब ध्वनि बहुत मतलब स्लो होगा तब भी आप नहीं सुन सकते। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, देखिए कितना आसान था। वी आर अनेबल, हम ध्वनि को कब नहीं सुन सकते? जब लो होगा, मतलब जब लो होगा, और जब हाई होगा, दोनों को हम नहीं सुन सकते। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। कितना आसान था बताइए, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों बोला है आपका दूसरा नंबर। क्या बोला है? दूसरा नंबर, ये क्वेश्चन दूसरा समझिएगा। बोला है ये देखिए, द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। इसका मतलब ये है, आपको इसको क्या निकालना है? आपको इसको निकालना है, ये देखते हैं, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पे बोला हुआ है द, देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा है द टू, क्या दिया है समझिएगा, द टू एक्सटर्म्स अलाइक मीन्स। मतलब ये दोनों मतलब किसमें है? देखिएगा, एक्सटर्म पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सटर्म नेगेटिव। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों सेम सिचुएशन में है। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, बिल्कुल गलत है, दोनों अच्छा नहीं है। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, बिल्कुल बच्चों ये सही हो जाएगा। मतलब दोनों की सिचुएशन में आप देख रहे हैं रिजल्ट जो है, दोनों सिचुएशन में सेम रिजल्ट। अगर ज्यादा प्रकाश होगा तब भी समस्या है, अगर कम ध्वनि होगा तब भी समस्या है, कम प्रकाश होगा तब भी, दोनों सिचुएशन में क्या है आपको ये है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको ऑल द अबव नहीं कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर। तीसरा बोला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। मतलब बोला है अपोजिट, मतलब इसको बोलते हैं एंटोनिम्स। क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बच्चों इसका क्या हो जाएगा? चलिएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स किसका? स्लो का। स्लो का एंटोनिम्स यहाँ देखिए दिया होगा। स्लो मतलब बहुत धीमा होता है। क्या होता है? बहुत धीमा होता है। तो काहे माने बहुत तेज होता है। देखिएगा यहाँ दिया होगा, नेगेटिव ऑलवेज द व्हेन
ये देखिएगा व्हेन द वाइब्रेशन लाइट इज नॉट डू द देन इन रैपिड, ये देखिए रैपिड दिया। रैपिड मतलब क्या होता है? रैपिड मतलब होता है बहुत तेज, बहुत फास्ट। क्या होता है? बहुत तेज। तो रैपिड कौन सा है? तीसरे का बी, क्या हो जाएगा? रैपिड। स्लो का अपोजिट मतलब एंटानिमस पूछा है तो क्या हो जाएगा? रैपिड, इसमें दिया रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पेपर से आपको बहुत चीज़ें मिलेगी, आप देख लीजिएगा जब करके आएंगे तो बहुत कुछ आपको बच्चों मिलने वाला है। अगला 4 से 8 तक चीज़ें आपको सेम है करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर द फॉलोइंग। पहला नंबर दिया है बच्चों, आई देयर विथ माई पेरेंट्स। ठीक है, तो मैं वहाँ पेरेंट के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हो जाएगा बताइएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों हो जाएगा विल गो, वेंट, हैड गन, ऑल ABC करेक्ट। ABC करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि विल गो भी हो जाएगा, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, ये भी हो जाएगा। आई वेंट देयर, ये भी हो सकता है आई के साथ, क्योंकि पास्ट इंडिपेंडेंट वेंट भी लगा सकते हैं। आई हैड गन, बिल्कुल, क्योंकि हमारा परफेक्ट का कौन सा जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हैड हमेशा लगता है आई के साथ, आई हो या कुछ भी हो, यहाँ पे हैड ही लगता है। अगर परफेक्ट होता प्रेजेंट तो वहाँ पे हैज और हैव लग जाता, आई के साथ हैव लग जाता तो गलत हो जाता। फिर ऑल ABC करेक्ट, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ऑल ABC करेक्ट हो जाएगा। ये आपका चौथा हो गया। कितना आसान है बताइए? कक्षा 10 का यार इंग्लिश सच में बहुत आसान है। अब देखिए इफ, जो कि हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, लेकिन 10 का इतना आसान इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। इफ वी यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, इसका मतलब है कि यदि आप क्या चाहते हैं उसके बारे में, किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? उसमें बच्चों क्या हो सकता है? पचवें बताइएगा। ये हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जो नई चीज़ों के बारे में जिज्ञासा रखता, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, जो नई चीज़ों के बारे में जिज्ञासा रखता हूँ, मतलब नई चीज़ों के बारे में सीखना, जैसे हम और आप, हम हमेशा नई चीज़ों के बारे में बच्चों सीखने की कोशिश करते रहते हैं। क्या ऐसा नया हो सकता है जो कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो जाए? तो क्या होता है ये? इसको बोलते हैं हम क्यूरियस। क्या बोलते हैं? क्यूरियस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं? क्यूरियस। क्यूरियस मतलब नई चीज़ों को जानना। ये देखिए क्यूरियस क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूरियस हो जाएगा। जो हमेशा नई चीज़ों के बारे में जिज्ञासा रखता है उसे क्या बोलेंगे? क्यूरियस, जिज्ञासु, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासु। आगे रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, ये देखिए क्या है? द मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, इसमें मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले बच्चे हो जाएगा माई। क्या हो जाएगा? माई। इसके बाद माई के बाद क्या बोल होगा? ब्रदर। क्या हो जाएगा? ब्रदर, माई ब्रदर। फिर क्या? लव्स। क्या हो जाएगा? लव्स। टू, इसके बाद शेयर, तो कहाँ पे है? ये बी ऑप्शन तक तो ए और बी नहीं है, ये तो नहीं है। सी वाले में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सी वाले हम लोग देख लेते हैं। सी वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग अपने से बना लेते हैं। टू शेयर, टू शेयर। आगे क्या बोला है? माई ब्रदर लव्स टू शेयर, टू शेयर। इसके बाद हिज, हिज ट्वाइस। क्या हो जाएगा? हिज ट्वाइस। जो ऑप्शन होगा आप सही। इसमें थोड़ा सा नहीं छपा है, कट गया है प्रिंट कराने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दिया, आप कर लीजिएगा। सबसे पहले माई होगा, फिर पहले बात ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माई ब्रदर, फिर लव्स हो जाएगा, लव्स के बाद फिर टू हो जाएगा, टू के बाद फिर बच्चों शेयर हो जाएगा, फिर बोलेगा हिज, फिर क्या हो जाएगा? ट्वाई हो जाएगा। बस ऐसे बनाना है सिंपल से। इसको रीअरेंज में एक करने के लिए आता है, एक एक नंबर में रीअरेंज आराम से आप कर लेंगे, आगे पीछे दिया रहता है उसको एक आर्डर में आप लगा लेंगे। सही है, चलिए। ये बीच बीच में थोड़ा सा ना जो फोटो कॉपी किए हैं यार काट दिया, मतलब वो ऐसे ही लगता है बच्चा था, ज़्यादा समझदार नहीं था, चीज़ें कट गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्या इसमें दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें चीज़ों को मिस किया है, इसमें जो स्पेलिंग है ना वो मिस है। क्या होगा? एब्यूडेंस, ये इसमें तो मिस नहीं दिख रहा है। अटेंडेंस, अटेंडेंस ये गलत दिख रहा है। एक्सेप्टेंस, ये गड़बड़ है, ये क्या है? सही है, ठीक है ना। इसमें गलत मीनिंग की पहचान करना है तो ये अटेंडेंस का बिल्कुल सही मीनिंग है, हाँ ये सही मीनिंग है, ये भी सही मीनिंग है, भी ये क्या हो जाएगा? अब्यूडेंस, ये क्या है? इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा, ABUNDANCE, ABUNDA। यहाँ जो ई दिया है बच्चों ना, यहाँ ए हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा? ए, एब्यूडेंस, ये हो जाएगा ए, ई की जगह ए हो जाएगा, बाकी चीजें ठीक है। चलिए आगे चलें। ही जम्प द विल टू सेव द ड्रॉइंग गर्ल, इसका मतलब क्या हुआ? जब व्यक्ति, ये देखिए साइंस की बात हो गई, फिर साइंस छोड़ने वाला नहीं है, हर जगह इंग्लिश में भी साइंस आ जाता है बच्चों। बोल रहा है जब व्यक्ति गत की अवस्था में होती है
तो फिर क्या होता है, देखिए जब कभी जैसे मान लीजिए ही जंप, हमेशा कूदने का प्रयास कर रहा है ना, तो देखिए जब कोई लड़की या कोई इंसान हो कूदने का प्रयास कर रहा है, जब बच्चों हमेशा जंप की बात आती है, आप छलांग लगाते हैं या दौड़ने की बात आती है, वह हमेशा इनटू होता है। ये मेरी बात नोट करके आप लिख लीजिए कि जब व्यक्ति गति की अवस्था में होती है तो वहां पर हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी आप अगर उसको दौड़ने की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कुछ भी मतलब आप दौड़ने, भागने, उतरने, बस से उतरने, अगर ऐसा कभी भी आपको इंग्लिश में मिल जाता है सेंटेंस में, वहां हमेशा बच्चों इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये 8 तक हम लोगों को हो गया, बहुत अच्छे समझ में होगा। 8 क्वेश्चन तक खत्म हो गए, इतने आसान आसान क्वेश्चन आपके, ये 2000 मॉडल पेपर आपका यूपीएमएसपी पर दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग 9वां नंबर, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द क्वेश्चन बिलो। ठीक है, ये हम लोग समझेंगे, इसको समझिए, पढ़िएगा, इसके बाद हम लोग इसको करना शुरू करेंगे। आई फिनिश्ड माई पोयम, मतलब मेरी कहानी, मेरी पोयम खत्म होती है, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, लेकिन और बहुत सुंदर थी या सुंदर है। इट वाज अबाउट अ मदर डक, कहने मतलब एक माता बतख थी, मतलब माता, ठीक है, मदर है ना। एंड अ फादर स्वान, मतलब उसके और पिता हंस, मतलब एक कहानी किसकी है, मेरी एक कहानी है जिसमें बहुत सुंदर बताया गया है कि एक माता बतख थी और पिता हंस था। आगे क्या होता है, विथ देयर बेबी डकलिंग हु वेयर रिटर्न ऑफ डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्विक्ड टू मच। देखिए इसका मतलब बोल रहा है उसके पिता ने मतलब उसके कह सकते हैं 3 छोटे बच्चे थे, ये बोला है ना 3 बेबी डकलिंग, उसके 3 छोटे बच्चे उसके पिता ने काट कर इसलिए मार दिया था, अपने बच्चों को काट कर इसलिए मार दिया था क्योंकि मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। इसका मतलब है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, ठीक है ना। क्या होता है जब कभी आप घर पे बोलने लगते हैं ना, तो जब पिताजी आपके बैठे रहते हैं तो आप उनको बहुत गुस्सा आती है, बताओ इतना छोटा हो गया, इतनी बातें क्यों बोल रहा है। तो ऐसे ही ये बहुत अच्छा, मतलब ऐसे ही बस कहानियाँ बना दी जाती हैं कि उसको गुस्सा आया और बच्चों को अपना मार के काट दिया क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते थे। ही रीड द पोएम टू द क्लास, मतलब ये क्लास में बताया गया, ये कमेंट मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अब बोला, बस कहानी इतना ही थी। आगे देखिए, द एनिस पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिम्बलाइज। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ चिल्ड्रन द एंड पेरेंट्स, एनी एंड मिस्टर किसिंग, ऐसा, ये इसका सही हो जाएगा क्योंकि मतलब डकलिंग क्या था, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, मतलब दोनों बच्चे और पेरेंट्स दोनों की बात की गई है, किसमें, इसमें बात किया गया है, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, मिस्टर किसिंग एंड एसेंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क इज बिकॉज, मतलब इसमें बोल रहा है कि एक्स्ट्रा होमवर्क मतलब करने के लिए उसने क्या किया, तो क्या इसमें हो सकता है, ही हेटेड हर, एनी वाज पुअर इन मैथ, ये तो ऐसा कुछ नहीं बोला है इसमें। अब इसमें यार दो हर में काट दिया है यार, ये समस्या हो गई है, हर किसी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपका कट गया है, सब में कट गया है। अब इसका आंसर भी हमको नहीं पता है क्या क्या दिया था, ठीक है। अब इसका आंसर, इसमें 2 क्वेश्चन ही, आप जो दिया होगा आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। ABC, जब 2 दिया होता तो हम समझ जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें यार थोड़ा सा कट गया है, हर किसी में प्रिंट में थोड़ा सा प्रिंट वाले गलती हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। आगे चलिए हम लोग चलते हैं, जो हो गया छोड़िए उसको, हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंडेला पास्ड। अब ये आपको देखिए बताना पड़ेगा, मंडेला पास्ट मतलब क्या हो जाएगा, जेल में कितना साल उन्होंने बिताया था, ये अच्छा मंडेला वो वाला है, हाँ ठीक है। ये देखिए आपके बुक का है, उन्होंने जेल में कितना साल बिताया था, साउथ अफ्रीका में जेल में थे ना, तो उन्होंने कितना साल बिताया था, 32, 30, 29, बताइएगा, आप सब पढ़े हुए हैं। ये बच्चों कितना साल उन्होंने बिताया था, 27, ठीक है ना। जेल में उन्होंने 27 साल बिताया था, कहाँ की जेल में, साउथ अफ्रीका की जेल में, कौन, मंडेला, ठीक है। आगे, वहां से इज फाउंड ऑफ कोर्ग, ये बताइएगा इसके बारे में, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएटर, अ स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला, द बस कंडक्टर वाज मैन, इसमें क्या हो जाएगा, जब द बस कंडक्टर वाज मैन मतलब बस कंडक्टर वहां आदमी था, क्या था, रड था, जोली था, सेल्फिश था, स्ट्रंग था, जोली था, क्या था, जोली था, ये है, ठीक है। तो इतना सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, सारी चीजें बस बच्चों करते जाएगी, इधर से बहुत एक नंबर मिलेगा बहुत आसानी से। सेम यही पेपर इसी पैटर्न पे आने वाला है, कोई पैटर्न नहीं रहेगा, हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकते हैं यहाँ से। आगे, रीड द गिवन एक्स्ट्रा द चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंग
योर सोल्जर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट ऑफ स्ट्रेट अमंडा। देखिए, एक अमंडा मतलब कोई आदमी कह सकते हैं, किसी कह सकते हैं, अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले मतलब निर्दोषों से बहुत पर, जैसे आप ही कुछ न कुछ अगर घर वाले बताते हैं कि अच्छा पढ़ाई किया करो, टाइम से खाना खाया करो, ऐसे ये इस समय उठा करो, इस समय सोया करो, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार इतना रूल नियम मतलब क्यों, इतने फालतू ये सब चीज़ें, हमें जो करना होगा हम खुद ही करेंगे, इतना रूल नियम क्यों आप सब लोग बताते हो। ऐसे ही था ये अमेंडा मतलब कह रहा है कि अपने बड़ों द्वारा दिए जाने वाले निर्दोषों से बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर क्या होता है, वह कभी भी अपने दांतों से नाखून काटने से मना करते थे। क्या करते थे कि डोंट हंच योर, ये देखिए ये स्टॉप स्टाचिंग स्टेट अमंडा, मतलब वह ये देखिए बाय डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा, मतलब वह क्या था, मतलब जो अमेंडा था वह क्या करता था, कभी भी अपने दांतों से नाखून काटने के लिए मना करता था, तो मतलब कभी भी दांतों से नाखून नहीं कटना चाहिए। आगे डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, मतलब वह कंधों को झुकाने से मना करते थे। वह चाहते थे आप चुस्त या मतलब चुस्त न दिखे, मतलब आप एकदम स्टिक मतलब एकदम सीधे बैठे रहें, वह चाहते थे। आगे स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, ठीक है ना, ये मतलब कहते थे कि आप सोल्जर्स को न झुकाइए और एकदम मतलब चुस्त न दिखिए, एकदम आप स्ट्रेट लाइन में बैठे रहें, ये कहने का मतलब इसका अर्थ हो जाता है। हम लोग इसको पढ़ते हैं, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अमंडा हर पेरेंट्स, क्या बोल रहा है अमंडा, मतलब उसके लाइन, हाँ पेरेंट्स, कौन पेरेंट्स, ठीक है, मतलब उसका जो बोल रहा है इसको किसने लिखा है, मतलब कौन बोल रहा है, मतलब इसको किसने लिखा है और कौन बोल रहा है, तो कौन बोल रहा है, ये पेरेंट्स बोल रहे हैं, पेरेंट्स उसके बोल रहे हैं कि ऐसा न चुस्त दुरुस्त न दिखा, मतलब दिखा करो, और ये अब नाखून न काटा करो ना दांत से, और आपके शोल्डर मतलब ये सीधे रहा करो, ये सब कौन बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स से बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात हो गई, हम लोग आगे चलते हैं 15 नंबर, 14 तक हम लोगों को कंप्लीट हो गए बच्चों, हम लोग चलते हैं आगे 15 नंबर। तो 15 में क्या दिया गया है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, तो क्या हो जाएगा, बिकॉज क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। अगला नंबर, अमेंडा इज ए अनरिलीगल, अमेंडा रिमेन्स यूनिटी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर, ये बिल्कुल सही बात है, क्या है, ये बिल्कुल सही बात है, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेवियर, मतलब उसके बेहतर बिहेवियर के लिए सब किया जा रहा है कि ताकि उसका बिहेवियर व्यवहार बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, 16 नंबर चलते हैं बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इसमें बताना है 16 से 20 तक। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गस्ट बिकॉज, अब इसमें आपको बताना बच्चों 16 नंबर में, मिस्टर पंपकिन डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, मिस्टर पंपरी सेंट लॉट स्टेबल दैट द डॉक्टर एंजॉय। बच्चों ये 16 का डी हो जाएगा, मिस्टर, ये सारी चीज़ें ना देखिए आप जब पढ़े होंगे तभी आप समझ पाएंगे, ये सब बुक में आपके दिया गया है। ठीक है, आपको इसको अब एक दिन में सारी चीज़ें नहीं, बस यहाँ अगर इसको अच्छे से अगर इसका अर्थ अगर आप सारी चीज़ें समझ जाते हैं इंग्लिश में ना, तो इसमें बताने में कुछ नहीं रखा रहता है, क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं 17 नंबर, अनिल टॉट हरी सिंह टू, इसका मतलब है कि अनिल क्या सिखाता है हरी को, अनिल क्या सिखाता है हरी को, कुक एंड राइट, कुक राइट एंड ऐड नंबर, ये दोनों चीज सिखाता है बच्चों, कुक भी सिखाता है, राइट एंड ऐड नंबर, मतलब भोजन बनाना भी और नंबर को ऐड करना, ये दोनों चीजें क्या करता है अनिल सिखाता है किसको, हरी को। आगे, द बुक गिफ्टेड टू ब्राइड बाय द हिज मदर वाज, इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा, द ट्रेवल बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्चस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मोनार्च, इसकी कहानी पढ़नी पड़ेगी, कहानी आप पढ़ेंगे चीज़ों समझ जाएंगे, इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मैटिल्डा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं 19 नंबर में, 19 नंबर बच्चों ये आपका हो जाएगा फाइनेंशियल नेशनल मिडिल क्लास, ये आपका 19 का 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे बुक से तब आपको समझ में आएगा, ये सारी चीज़ें आप ऐसे हवा में नहीं समझ सकते। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो आपका महत्वपूर्ण है, हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर पे, 20 नंबर, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट सेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे अपने वर्णात्मक प्रश्न में, ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली के स्कूल क्यों भेज दिया, भोली को स्कूल क्यों भेज दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि बताइएगा, क्योंकि हर फादर इज कंप्लीट टू डू, ये नहीं होगा, हर मदर वांटेड टू गिट, ये भी नहीं, एवरी डे सेंट द डाटा टू, ये भी नहीं, ये वाला सही जाएगा। इट वाज नेसेसरी ऑफ हर मैरिज, क्योंकि मतलब
वहाँ जाना जरूर मतलब जरूर आवश्यकता था उसके मैरिज में, इसलिए उसको कहाँ भेज दिया गया था, स्कूल भेज दिया गया था। तो ये इसका सही हो जाएगा। चलिए तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए। आइए हम लोग चलते हैं पार्ट बी में, बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे। देखिए अब पार्ट बी में सबसे पहले रीडिंग दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, रीडिंग दिया है। तो सबसे पहले इस रीडिंग को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे, तब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आसानी से देंगे। देखिए शुरू करते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग। व्हेन वी इंटर, और क्या बोला है, इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, द फर्स्ट थिंग वी सी इन द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, व्हाट impresses us the most is its size and magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence in 1869. ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, स्कल्पटर फ्रेडरिक, ये क्या लिखा है, एगुस्टे और बार, ठीक है। तो बार्टोल्डी बिगेन टू प्लान हिज कॉन्सेप्ट फॉर द माउंट, ये क्या लिखा है, मोनूमेंट, और ये बार्थोडी इवास्टन द लैबोरेटरी अब स्ट्रैंग द प्राउड फिगर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस, देखिए इतना पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। देखिए मेन मतलब है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, यहाँ से जो जो क्वेश्चन बोला है वहाँ से आपको आंसर देना होगा। 2 2 4 2 6 7 नंबर के बच्चों बात है। ये देखिए 7 नंबर आप पढ़ेंगे और 7 नंबर पढ़ने के बाद तब जाके आपको यहाँ से क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। हु डज द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, बताइएगा। तो रिप्रेजेंट मतलब आपको मतलब ये कहाँ पे रिप्रेजेंट है, स्टेट ऑफ लिबर्टी। तो आप बच्चों शुरू करेंगे, देखेंगे तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। देखिएगा ये देखिए बोला है सिचुएट लिबर्टी इन द हैव द यूएस, ये देखिए यहाँ से द, ये देखिए यहाँ से आप शुरू। देखिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, होम डज, हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं, होम डज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। देखिए तो अब द से हम यहाँ उठाएंगे, होम डज द, इसको छोड़ देते हैं जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क रहता है, यहाँ शुरू करते हैं द स्टेचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। अब ये कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है द, यहाँ से शुरू करिएगा। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस टू मार्क द 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। आप यहाँ तक बोलेंगे। इसके बाद इन 169 स्कल्पटर फ्रेडरिक, अगर ये आप पूरा यहाँ तक लिखते चले आएंगे, आप यहाँ तक माउंटेन तक लिख सकते हैं। कहाँ तक, रिप्रेजेंट तक लिखना है ना, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो अमेरिकन यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको ही लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप इंडिपेंडेंस तक लिख लेंगे ना, बहुत हो जाएगा, इतना बड़ा बहुत हो जाएगा। यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे, इसी से इसको छोड़ दें, कहीं आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बस ये क्वेश्चन सारे यहीं से ढूंढ के आपको आंसर देना पड़ेगा। आगे हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज मीट बाई द अंडरलाइंड पोर्शन, ये इसका मतलब हो गया कि आपको कहाँ से अंडरलाइन का, अंडरलाइन जो ये दिया हुआ है, अंडरलाइन का अर्थ आपको बताना है। अंडरलाइन का अर्थ बताना है कि लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रिएट्स एंड सेंट द न्यूयॉर्क सिटी, मतलब ये न्यूयॉर्क सिटी में क्या है, स्थित है, ये बच्चों आपको बताना है। तो राइट, ये देखिए ये आपको आंसर ये आपको बता देना है, यहाँ से लेकर अंडरलाइन का आपको अर्थ बता देना है। आगे, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द, इसमें तो देखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, हाउ डिड द अमेरिका कलेक्ट मनी इन द स्टेट। अब ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगा, ये इधर कहीं नहीं दिख रहा है, ये कहीं नहीं दिख रहा है, ये कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए कहीं जो कलेक्ट करता है, 1 मिनट हमको भी ढूंढना पड़ रहा है। काउंट द, ये है न्यूयॉर्क, देखिए इट वाज द अंटिल, ये देखिए दिया हुआ है, ये एलार्ड फंड द बिल्डिंग न्यूयॉर्क द, ये फंड क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, ये इट वाज अंटिल अ न्यूयॉर्क एम्प्लॉयड, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लिख देना। हाउ डिड मतलब कितने ये कलेक्ट मनी पर, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, इट वाज द अंटिल या न्यूयॉर्क, ये ठीक है ना। यहाँ से इम्पोर्ट पीपुल ऑफ द डोनेट्स मनी बिकॉज द अवेलेबल, ये आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना, एम्प्लॉयड, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही यहीं से ढूंढेंगे, सारी चीज़ें सीख जाएंगे। थोड़ा सा हाँ समय लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना हो क्योंकि ढूंढने में टाइम लग सकता है। अब आगे देखिए,
विच वर्ड द पैसेज मीन्स रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा बताइएगा, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा कि पैसेज मतलब इसका रिक्वेस्टेड का, रिक्वेस्टेड मतलब क्या होता है, रिक्वेस्टेड मतलब किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करना, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ से दिया होगा, ढूंढ के आप बता सकते हैं इसको। इस प्रकार से आपको 2 2 4 2 6 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं बच्चों राइटिंग लेटर की। द लेटर, तो देखिए लेटर आपको नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा एप्लीकेशन लिखना है बच्चों। लेटर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि लेटर लिखेंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिल, नंबर तो अच्छा मिलेगा लेकिन इसको याद करने में कठिनाई होगी, क्योंकि लेटर हो सकता है अभी तक आपको याद करने का मौका नहीं मिला होगा। जब आप 11 12 हो जाएंगे वहाँ आपको लेटर, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे एप्लीकेशन लिखने की। अभी एप्लीकेशन हम आपको बहुत जल्दी एप्लीकेशन कराने वाले हैं, ठीक है, इसको अभी छोड़ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको 80 से 100 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। 80 से 100 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। और देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, या फिर इसको आप ये करिए या फिर अथवा में ये करिए, ये कर लीजिए। अब कहेंगे सर ये क्या देने लगा बच्चों, ये सब पहली साल आया है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे अपने बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं एयरफोर्स नेवी में, वहाँ इनका साइको होता है, वहाँ उनका ये फिगर दिखा करके उनका इंटरव्यू होता है, उनसे पूछा जाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिगर दिखाया जाता है, बोलता है इसके बारे में बताओ। तो ये देखिए सारी चीज़, कम्युनिकेशन फॉर्म, सोशल, मतलब ये सारी चीज़ उनको दिखा के पूछा जाता है। इसीलिए आपके सिलेबस में इस साल, नए साल में ये भी सिलेबस में अपने ऐड किया गया है, बाकी पहले नहीं होता था, ठीक है। तो आपको नहीं लिखना है, बस आपको 80 से 100 वर्ड में क्राफ्ट एग्जीबिशन द स्कूल अबाउट, आपके स्कूल के बारे में, अपने रिपोर्ट के बारे में 80 से 100 वर्ड के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। ये आर्टिकल वाला लिखना है, आपको इसको नहीं करना है, आर में रहेगा, क्यों लिए हिंट वेन देखिए इंग्रेशन सेरेमनी में, एक्सिब्यूटेड क्राफ्ट आइटम में, गैदरिंग में, अदर, इसको मतलब जो भी ये इतना जितना दिया है इसी से अंदर आपको कोई ना कोई टॉपिक पर अभी हम लोग इसको डिटेल से करने वाले हैं। आइए देखिए बच्चों हम लोग ग्रामर में चलते हैं। ये इतनी सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से हो गई। आइए हम लोग चलते हैं अपने ग्रामर में। ग्रामर को किस क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो डायरेक्ट आपको सॉल्व करने हैं ग्रामर में। तो देखिएगा इसमें दिया है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला, किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले। देखिए अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में एक आएंगे। किरण सेड टू हर मदर, जब कोई बच्चा अपने टीचर से आप कोई बात करेंगे, आप हमसे कोई बात कहेंगे, अपने मम्मी से बात करेंगे, पापा पेरेंट्स से बात करेंगे, तो बच्चे वहाँ पे आप ना रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए एडवाइस तो नहीं देंगे और भी चीज़ें तो कुछ ऑर्डर तो देंगे नहीं, क्या करेंगे वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हर टू प्ले। मेक क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है ना। टू अलाउ हर टू प्ले, ये बच्चों हो जाएगा आपका पहला वाला। किरण सेड टू मदर, तो क्या हो जाएगा, किरण रिक्वेस्टेड हर मदर, फिर आगे प्लीज अलाउ टू प्ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू अलाउ हर टू प्ले। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपका पहला आ गया। हम लोग चलते हैं बी वाले में। बी बोला है कि चेंज द फॉलोइंग इन द पैसिव वॉइस। आई नो यू वेरी वेल, मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हो। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे बच्चों, यू से, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट होता है वहां क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। ये क्या है, अदर वर्ड में आता है, तो इसको हम यहाँ बोलेंगे यू। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर लग जाएगा। यू आर, नो का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, नोन वेरी वेल, बाई लग जाएगा, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाता है, ये चेंजिंग हो जाता है, वेरी वेल बाई मी हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। बहुत आसान है ये सब चीज़ें, तो यार हम बच्चा 8 में ही पढ़े थे, आप तो 10 में पढ़ रहे हो। अगला देखें पंचुएशन द फॉलोइंग, ये पंचुएशन करना है द गार्ड। अच्छा मतलब ये आपका इधर उधर दिया है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का मैटर है, इसमें आपको सही सही करना है। तो देखिए द यहाँ कैपिटल स्मॉल लेटर में तो क्या लिख देंगे, कैपिटल लेटर में द गार्डन सेड टू मी, द गार्डन सेड टू मी। फिर आगे क्या बोला है, फिर बच्चों हो जाएगा, ये हम कामा लगाएंगे, फिर आगे बोला है डू, डू यहाँ स्मॉल से रहेगा, डू नॉट टच द फ्लावर्स, FLOWERS, टच द फ्लावर्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल सा है, सारी चीज़ें बहुत आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। आगे हम लोग चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है यार, 4 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। जबरदस्त ये क्वेश्चन है, जबरदस्त क्या मतलब 4 नंबर यहाँ बहुत आसानी से इसको पा सकते हैं, बिना कुछ टेंशन लिए, बिना कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे समझे। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। ऐसे देखिए ये हमने ना कक्षा 8 में पढ़ा था, एक सर थे मेरे,
KD शुक्ला सर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आज तब से अब आज तक हमको ग्रामर बच्चों हमें भूलता ही नहीं है, मतलब ज़्यादा तो नहीं आती लेकिन उतना आता है जितना मेरा ज़रूरत है। मतलब ये कर लेते हैं हम अच्छे से, पूरा ट्रांसलेट कर लेते हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन, ये सारी चीज़ें अभी कभी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मतलब चीज़ें आती है ना, इतना ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस करा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा था। एक दिन में सोचिए कम से कम 50-50, 40-40 क्वेश्चन 1-1.5 घंटे में करा देते थे। बहुत अच्छे टीचर थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं इसको। ये दिया हुआ है बच्चों, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, इसका आप कर सकते हैं, कल सुबह मैं जाना चाहता था, मतलब ये स्टरडे, मतलब कल सुबह मैं जाना चाहता, मतलब स्टरडे हो जाएगा, स्टरडे मॉर्निंग। इसमें आप ये नहीं कर देंगे कि आने टुमारो मॉर्निंग, स्टरडे करना है, ठीक है ना, YESTERDY, स्टरडे मॉर्निंग। ये कल सुबह मैं क्या हो जाएगा, आई wanted to go to the library। Yesterday morning I wanted to go to library, मतलब कल सुबह मैं लाइब्रेरी जाना चाहता था, पुस्तकालय। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। तो आप इसमें कह सकते हैं दैट सेम टाइम a friend come to meet me। उसी समय मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आ गया। फिर हम शाम तक साथ रहे, हम शाम तक साथ रहे, we stayed together till इवनिंग। हम शाम तक क्या रहे बच्चों, साथ रहे। आगे, मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, मतलब ये आई वाज, 5 मिनट हो जाएगा, हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड। मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो क्या हो जाएगा, बट आई वाज सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू लाइब्रेरी। ये हो जाएगा बच्चों। देखिए हम लोगों ने इस पूरे सेंटेंस को अच्छे से एकदम कर लिया, ठीक है, सिंपल सा था यार। स्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी, दैट सेम टाइम ए फ्रेंड कम टू मीट, वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, आई वाज हैप्पी टू मीट माय फ्रेंड बट आई वाज सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू लाइब्रेरी। ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से हम लोग इसको आएगा 4 नंबर का बच्चों, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं सीधे लिटरेचर में पहुंचते हैं, जो कि यहाँ से आपको बहुत नंबर मिलता है, बहुत। ये बच्चों 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10 नंबर आप आसानी से एकदम ला सकते हैं। कोई इसमें अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े हैं ग्रामर तो आप आसानी से ला सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा बचा ही नहीं, सब चीज़ें खत्म होती जा रही है। चलिए अब देखिए लिटरेचर में क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30-40 वर्ड। एक तो लेंचो वाला जरूर आएगा, बार बार हम बोल रहे हैं लेंचो छोड़ेगा नहीं, लेंचो आपका बार बार पूछे जाएगा, क्योंकि लेंचो बहुत पागल बच्चा था, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि उसके हरकतों पर हर कोई एकदम हंसने को मजबूर हो जाता था। वाई वाज लेंचो एंग्री द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पर लेंचो काहे नाराज था, बहुत ऐसा क्या बात था कि जो नाराज हो गया था। कुछ बहुत सारी बातें हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करेंगे सारा। इसके बाद जो लिटरेचर का पोर्शन है बच्चों, हम आपको बहुत डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, या फिर कहिए तो इसी में करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए हम लोग पहले एक बार पूरा कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग इसमें कराने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, हम पूरा कराएंगे इसमें, इतना ही है ना, हाँ इतना ही है बस, ये है बस इतना जितना आपको दिख रहा है। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग 60 वर्ड में देना है। वो लेसन डिड कृष्णा गौतमी लर्न टू प्ले, ठीक है, यहाँ से मंडेला वाला ये। इसके बाद फिर 40 वर्ड में ये भी आपको आंसर देना है। राइट लाइन इन द पोएम डिस्क्राइब द सिलेबस डू नॉट। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। ये 8 लाइन का आपको क्या लिखना है, पोएम लिखना है। कैसा, 4 लाइन का आएगा, 4 लाइन, लेकिन 8 लाइन अभी आपको क्यों याद करना भी बताते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ इन्होंने फॉलोइंग पोएम, 40-50 वर्ड का सेंट्रल आइडिया। फायर एंड आइस द ट्री, 2 ठो याद कर लेंगे, 100% काम हो जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30-40 वर्ड में, डॉक्टर कुरेटी की, ये भी अभी आपको बताते हैं। आंसर एनी द फॉलोइंग 60 वर्ड में, ये दोनों में से कोई ना कोई आपको 60 वर्ड का बात याद रखना है।
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्या सर कैसे कैसे पढ़ना है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कैसे आपको पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए देखिए, लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रोज में क्या क्या पढ़ना है, पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले समझिए प्रोज, PROSE, ये प्रोज। फिर बात करेंगे पोएट्री की, फिर बात करेंगे सप्लीमेंट्री की। ये 3 चीज़ें हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या क्या कैसे पढ़ना है सर, इसके बारे में पहले हमको बताइए। देखिए, प्रोज में, पोएट्री में, सप्लीमेंट्री में केवल और केवल बच्चों 1 एवं 2 लेसन पढ़ना है बस। आप कहेंगे सर और आगे नहीं पढ़ना है, यहाँ भी 1 और 2 लेसन पढ़ना है बस। कितना? 2। इसमें भी 1+2 लेसन पढ़ना है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस 2 लेसन यहाँ पढ़ना है, 2 लेसन यहाँ पढ़ना है, 2 लेसन और सब कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। और सुनिए, शुरुआत के 2 लेसन हर चीज़ में पढ़ना है। शुरुआत के 2 लेसन हर सब कुछ मिल जाएगा। शुरुआत के 2 लेसन केवल पढ़ना है, ठीक है ना। सेंट्रल आइडिया भी 1 और 2 लेसन का पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। 1 और 2 लेसन का सेंट्रल आइडिया भी। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन। अभी ये सब हम कराएंगे, सारा कुछ कराया जाएगा। एप्लीकेशन बच्चों हॉलीडे पे आपको पढ़ लेना है। किस पे? हॉलीडे पे। प्रार्थना पत्र छुट्टी लेने के लिए प्रधानाचार्य से हॉलीडे पर, या फिर आपको विषय चेंज कराने के उद्देश्य में आपको पढ़ लेना है कि हमको साइंस लेना है, आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है। ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडे पे पूछा जाएगा। अब देखिए, एक चीज़ आपको बताने वाले हैं बच्चों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पोयम। देखिए, फर्स्ट लेसन की 8 लाइन की पोयम आपको ध्यान रखना है। कितने लाइन की? 8 लाइन की। आप कहेंगे सर 8 लाइन क्यों? बच्चों मान लीजिए 4 लाइन जो आप याद किए हैं, मान लीजिए आप 4 लाइन याद करते हैं, आपको टीचर कहते हैं 4 लाइन, वही अगर आ गया तो क्या करेंगे? अगर वही आ गया, 4 दे दिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जब बच्चों आप 8 लाइन याद करेंगे तो 4 लाइन आ जाएगा, तो 4 लाइन तो बचेगा ना। 4 लाइन तो बचेगा ना। अभी हम आपको सब बताएं कौन पोएम याद करना है। 4 लाइन बचेगा और 4 लाइन आराम से आप लिख देंगे। तो पोएम 4 लाइन लिख के याद कर, गलती मत करिएगा। पोएम हमेशा कितना याद करना है? 8 लाइन याद करना है। ये तो मोटा मोटा ये बातें हो गई। अब इसके बाद की देखिए कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जैसे क्या क्या तैयार करना है सर एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन बच्चों एक तो हॉलीडे छुट्टी पर, और एक सब्जेक्ट चेंज पर। किस पे? सब्जेक्ट जो आपको चेंज कराना है उस पे तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आता है, इधर बताते हैं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताने जा रहे हैं बच्चों आपको? आर्टिकल्स कौन कौन? 3। एक अभी ये सब कराएंगे हम आपको, सारी चीजें हमारे पास है। द इंडियन फार्मर पहला नंबर, दूसरा एन आइडियल टीचर, ये तीसरा नंबर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। ये बस 3 आपको ध्यान रखना है। 100% हर एक सेट में दिखेगा, हर एक सेट में ये तीनों में से एक जरूर दिखेगा। कोशिश करिए इन दोनों को याद कर लीजिए, दोनों में से एक ठो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। हम दोनों को कराने वाले हैं। अगला बच्चों बात करेंगे सेंट्रल आइडिया। देखिए, इसका याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो, ये सेंट्रल आइडिया वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, आपको जरूर दिखेगी, ठीक है ना। हम लोग सेंट्रल आइडिया 2 पढ़ेंगे, लेकिन ये डस्ट ऑफ स्नो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो 100% आपको सेंट्रल आइडिया को पढ़ ही लेना है, इसमें आपको कोई कमी नहीं करना है। दूसरा फायर एंड आइस, ये दोनों में से एक आएगा। अब आपको बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बस दोनों में से एक 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या ध्यान रखना है? सेंट्रल आइडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बच्चों इतना चीज ही आपका महत्वपूर्ण था, ठीक है, इतना चीज आपका महत्वपूर्ण था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल से। तो चलिए, इसमें मोटा मोटा सारी चीजें हम बात कर लिए थे। अब इसके बाद देखिए, एक एक चीज हम पूरा शुरू करेंगे आपको। जो अभी हमने आपको बताया है कि शुरुआत के 2 लेसन प्रोज की, अभी हम आपको क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, देखिए लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है।
समझिए लॉन्ग आंसर देखिए कैसे लिखना है। मान लीजिए आपने 2 लेसन का प्रोज का लॉन्ग आंसर याद किया, अब एक चैप्टर का बच्चों एक ही लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है मात्र। कहेंगे सर कोई आ गया, तो बच्चों कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। अब जैसे लॉन्ग आंसर आपको दिया हुआ हम आपको दिखाते हैं, कोई भी आ जाएगा, आपको उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आ जाएगा, लॉन्ग आंसर कोई भी आ जाएगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि सर जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हम उसको कैसे लिखेंगे, सब कुछ वही सारी चीज़ें आपको लिख देना है, ठीक है ना, जितना आप पढ़े रहेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ये देखिएगा, ये नहीं है, ये है, ये है, ये देखिएगा। जैसे जो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अभी तक हमको इंग्लिश कुछ नहीं आता, बताइए हम 23 या 33 नंबर कैसे पा जाएं, आप पूछते हैं, आपके लिए बता रहे हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं, जो पढ़े हैं ना, उनके लिए तो बता चुके कि आपको कुछ एक चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर याद करना है, पहले और दूसरे से ही याद करना है, 100% आपका आ जाएगा। ज़्यादा हम आपको टाइम नहीं लगाना है बच्चों, आप फालतू अपना समय नुकसान नहीं करना है, बहुत कम समय आपके पास, कल आपका पेपर है। तो क्या करना है, पहले चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर तैयार कर लेना, दूसरे चैप्टर से एक तैयार कर लेना है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग आंसर वही लिख देना है। बस थोड़ा सा तरीका सीखना है कि लॉन्ग आंसर लिखना कैसे है। जैसे मान लीजिए 40 से 50 वर्ड या 60 वर्ड मान लीजिए आपका लॉन्ग आंसर आया हुआ है, कितने वर्ड में, 60 वर्ड में। ये देखिए 60 वर्ड में आपका लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। तो क्या है, व्हाट लेसन डिड कृष्णा गौतमी लर्न इन टू द एंड। फिर बोला है हाउ डिड द मंडला द आइडिया ऑफ लेसन ब्रिंग अप। समझिए, तो व्हाट छोड़ देंगे, इसके बाद व्हाट लेसन डिड मतलब कृष्णा, तो द कृष्णा गौतमी लर्न इन टू द एंड, आप यहाँ से शुरू करेंगे, द किसा गौतमी। आप यहाँ से हाउ डिड मेंडल आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज, तो फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे। और इसके बाद बस हम इस क्वेश्चन मार्क को छोड़ करके यहाँ से शुरुआत का थोड़ा सा एक दो, जो कुछ नहीं पढ़े उनके लिए एक यहाँ तक आप लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों जो आपका पैसेज होगा, जो आपका पैसेज होगा, आप कहीं से बीच में पूरा पैसेज को ऐसे 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 लिखना शुरू कर देंगे और पूरी कॉपी में एकदम पूरी कॉपी भर देंगे और पूरा कॉपी लिख करके एकदम अच्छे से लास्ट में फिर इसको थोड़ा सा अपने अनुसार अपने लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे। अगर कुछ आपको नॉलेज होगा तो एक दो लाइन नीचे वाली लाइन में आपको 4 नंबर का रहेगा, अगर कितने नंबर का रहेगा देख लेते हैं। ये आपका बच्चों 4 नंबर के क्वेश्चन है, 100% 3 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता देने से। 2 से 3 नंबर जो आप कुछ नहीं पाते आराम से 2 या 3 नंबर 2.5 नंबर पा जाएंगे। और जिन बच्चों को इसके बारे में एक क्वेश्चन पता है, आपने कोई और पढ़ा था, क्वेश्चन कोई और आ गया, बच्चों सेम इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे लिख देना है एक लाइन, फिर सेम वही आपको पूरा आप जो याद किए हैं वही पूरा आपको छाप देना है। कुछ नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं है जो याद किए थे, नहीं, एक ही लॉन्ग आंसर तैयार करना है, बस एक लॉन्ग आंसर, ठीक है। अभी हम लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सारी चीज़ करना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में चीज़ें आइडिया दे रहे हैं। तो ये बच्चों मोटा मोटा हमारा आपको बताने का तरीका था, जो कि हम मतलब ये आपको सोचे सारी चीज़ें बता दें। अभी देखें सारी चीज़ें हम पूरा सब कुछ मेरे पास है। इसके बाद जस्ट आपको वीडियो मिलेगी जिसमें आपको पूरे डिटेल से जहाँ से शुरू किए थे, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, कैसे शॉर्ट आंसर, कैसे लॉन्ग आंसर, कैसे आपको पोएम लिखना है, पोएम भी बताएंगे आपको। और इसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन भी कराएंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, और आपका फिर ये आर्टिकल कैसे लिखना है, फेवरेट टीचर पे किस किस पे लिखना है, सारी चीज़ें अभी हम लोग करने वाले हैं। ये आपका सेंट्रल आइडिया लिखना है, ये दोनों सेंट्रल आइडिया लिख के दिखाएंगे, ठीक है। ये 30-40 वर्ड में ये भी आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार पूरा आपको हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अभी जस्ट आपको आधे एक घंटे बाद अगली वीडियो मिल जाएगी, आप लोग तब तक इसको अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बच्चों।